हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैंने कुछ सामान्य प्रश्न लिए हैं जो कि डिप्रेशन से रिलेटेड हैं। उसके उत्तर मैं आपको बताऊंगा। ऐसे में एक व्यक्ति अत्यधिक निराशा का शिकार होता है। उसके मन में, उसके जहन में ऐसे प्रश्नों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। फिर वह व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर की खोज में निकलता है, अपने इर्द गिर्द पूछता है, अपने साथियों से, मित्रों से पूछता है, अपने परिवार के सदस्यों से पूछता है, जो भी संभव सदस्य मिल सकता है उससे पूछना आरंभ करता है। लेकिन कभी कभी उसको उत्तर नहीं मिलते और वह अत्यधिक निराशा का शिकार होता है, उसकी निराशा कम नहीं होती। तो ऐसे में मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ, इसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देता हूँ। ये प्रश्न मुझसे भी कुछ लोग कमेंट सेक्शन में, क्वेरीज में, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू और बाय कॉल्स पूछते हैं। आइए मैंने इन प्रश्नों को कंक्लूड कर दिया है, इनको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न तो ये बड़ा ही आम है, हाउ टू रिकॉग्नाइज डिप्रेशन। कि मुझे विषाद, है ना, ये जो खिज हो रही है, ये अत्यधिक निराशा हो रही है, क्या ये मुझे सच में है या नहीं है, इसको मैं कैसे पहचानूं। देखिए, काफी आम चीज है जो कि आप खुद भी पहचान सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप काउंसलर से बात कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या फिर किसी आध्यात्मिक गुरु से। तभी आप डिसाइड करना, क्योंकि डिप्रेशन के वक्त आदमी बहुत ही नकारात्मक होता है, बहुत ही नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ होता है, जिसको नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं। उस नेगेटिव थिंकिंग में वो सोचता रहता है, तो ऐसे में कोई सकारात्मक तो दिखेगा ही नहीं। तो वो अपने आप ही डिसाइड कर सकता है कि मुझे डिप्रेशन है, और ऐसा ही डिप्रेशन है, बिल्कुल आखिरी स्टेज का डिप्रेशन है, वो ऐसा डिसाइड कर सकता है। इसलिए आपको मना करूंगा, ये डिसीजन आप नहीं करेंगे, ये डॉक्टर का काम है, काउंसलर का काम है। तो आप ये चीज उससे डिसाइड करवाएंगे, वो के बारे में बताएगा। चलिए, इसमें आप समझ गए। अब देखिए कि खुद से अगर पहचानना हो, मान लीजिए मुझे ग्लानि हो रही है, किसी चीज को लेकर अत्यधिक परेशान हो रहा हूं कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझसे अनजाने में ही हो गई, लेकिन अब ये जो पछतावा है ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। इस चीज को लेकर अपने आप को आइसोलेट कर लेना, अलग कर लेना, किसी से बात नहीं करना, अकेले में जाके बहुत ज्यादा रोना, है ना, और बहुत ज्यादा अपने आप को कोसना, गिल्ट महसूस करना, ये एक कारण है। ऐसे में दूसरे की वजह से भी आपके ऊपर कारण हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा दबाव में जीने दे रहा है, या फिर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, और आप किसी को खुल के बता भी नहीं पा रहे हैं, आप अपने आप को लिमिटाइज कर चुके हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर फियर उत्पन्न हो गया है उस बंदे से जो आपको डरा रहा है, और उस डर की वजह से आप खुल के किसी को भी नहीं बताएंगे। ऐसे में आप बहुत ही ज्यादा सप्रेस, स्क्वीज होना चालू हो जाएंगे, रोना चालू करेंगे। ये भी एक डिप्रेशन का ही लक्षण है। किसी बीमारी को लेकर आपको डिप्रेशन हो सकता है, या फिर किसी वहम को लेकर, वहम यानी कि कुछ आपने डर बिठा लिया, भूत प्रेत से संबंधित, जादू टोनों से संबंधित कुछ भी ऐसी धारणा बिठा ली जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसे में आपको डिप्रेशन का लक्षण प्रतीत हो सकता है। इसके बाद भी मैं आपको बोलूंगा कि काउंसलर और साइकेट्रिस्ट से मिलकर ही आप डिसाइड करना, खुद में डिसीजन पे पहुंच जाना। शुड वन टेक मेडिसिन और नॉट, क्या एक व्यक्ति को मेडिसिन खानी चाहिए, यानी कि दवाई खानी चाहिए, जिसको एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं, डिप्रेशन सही करने की दवा, या नहीं खानी चाहिए? खानी चाहिए, बिल्कुल खानी चाहिए। वहम का कोई इलाज नहीं होता, बचपन से ये सब सुनते आ रहे हैं, यही सबसे बड़ी बेवकूफी है। ये हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा बना देती है कि हम दवाई से दूर हो जाते हैं। नहीं, मैं बोलता हूं आप दवाई खाइए, 101% काम करती है दवाई, क्योंकि आप जब निराशा में होते हैं तो आप स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो कि केमिकल डिसऑर्डर्स, डिसबैलेंसिंग कर देते हैं आपके शरीर में। बहुत सारा आप खाना पीना बिगड़ जाता है, मायूस होने लगते हैं, है ना, तो खाने पीने का भी मन नहीं करता। तो ऐसे में विटामिन की भी कमी हो जाती है। तो सब चीजों को बैलेंस करने के लिए डॉक्टर आपको विटामिन भी देगा, सप्लीमेंट्स भी देगा, ऐसी बहुत सारी चीजें देगा जिसको केमिकली भी ट्रीट किया जा सके, इसलिए भी दवाई खानी है। साथ में ये भी चीज ध्यान रखिए, जिस वक्त मुझे भूख लगी हो ना, अत्यधिक भूख लगी हो, तो उस वक्त मुझे खाना चाहिए। मुझे मतलब नहीं है कि आप रसगुल्ले, गुलाब जामुन क्या खिलाने वाले हैं, स्वादिष्ट भोजन, बेस्वाद। मैं ऐसे थोड़ी ना दिखाऊंगा अपने नखरे कि मुझे तो बेस्वाद खाना नहीं खाना, मैं तो स्वादिष्ट भोजन ही खाऊंगा तभी मेरी भूख मिटेगी। ये ऐसे तो नहीं करते ना आप। तो समझिए कि जब भूख लगती है इंसान को, तो खाना खाने से मतलब है खाने से ऊर्जा मिलेगी, तृप्ति होगी, संतुष्टि होगी, वापस से मैं आरामदायक स्थिति में आ जाऊंगा। जैसे एक व्यक्ति को बहुत प्यास लगती है, अत्यधिक प्यास, तो उसको चाहिए होते हैं 2 घुट पानी, तो वो बोलता है मुझे 2 घुट पानी पिला दो, अत्यधिक प्यास लगी है, गिड़गिड़ा भी लेता है वो। तो ऐसे में वो ये नहीं कहता कि अब नहीं, पहले मैं साइंटिस्ट बनूंगा,
मैं पढ़ूंगा उसके बारे में कि इसमें ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है, ये है, मिनरल्स है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सब बातें नहीं करते। पानी पीने से मतलब होना चाहिए। तो जिस वक्त परेशान हो तो हर संभव प्रयास करता है आदमी, तो दवाई खाओ बिंदास, सोचो मत, डॉक्टर के ऊपर विश्वास लेकर आओ अपने। अब देखिए, इस काउंसलिंग बेटर और मेडिकेशन, क्या परामर्श करना, सलाह मशवरा करना अच्छा है या फिर दवाई अच्छी है? इसमें से क्या चूज करें? आप यही चीज तो गलती करेंगे। देखिए, जिस वक्त आदमी परेशान होता है तो वो हर संभव कोशिश करता है, हर संभव प्रयास करता है अपने आप को ठीक करने की। तो सूत्र तो यही कहता है कि दोनों ही करेंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही सबसे बेस्ट है, उत्तम है। तो काउंसलिंग भी करनी है, काउंसलिंग में साइकोलॉजिस्ट से मिलिए या फिर किसी स्पिरिचुअल गुरु से, मेंटोर से मिलिए। वो आपको विचार सही करेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी रेज करेगा, बहुत ज्यादा आपको समझाएगा। ऐसे में मेडिकेशन, दवाई भी, जैसे मैंने बोला ना, बहुत सारे डिसबैलेंस कर लेते हैं आप, वो सब बैलेंस होगा। तो जब जब शरीर आरामदायक स्थिति में होगा तो डिप्रेशन भी कम ही होना चालू हो जाएगा। चलिए, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स somniferous medicines, I don't want to take it because of side effects। अब ये भ्रांति बैठी हुई है बहुत ज्यादा सभी के मन में, घबराहट के रूप में भी बैठी हुई है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द लोग बोलते हैं यार डिप्रेशन की दवाई मत खाया कर, इससे तो तुझे बहुत ही बुरा प्रभाव होगा, तेरा ब्रेन ही डैमेज हो जाएगा, तू बेवकूफ बन जाएगा, पागल हो जाएगा, ऐसी बातें करने लगते हैं। और ऊपर से फिर देखिए, आप ऐसी दवाई जो सोमनीफेरस हो, सोमनीफेरस यानी सोमनी का मतलब नींद और फिरस मतलब पदार्थ यानी सब्सटेंस, तो नींद वाले पदार्थ यानी निंद्राजनक दवाई, ऐसे में डॉक्टर आपको नींद आने वाली दवाई भी देता है। कुछ लोग शिकायत करते हैं डिप्रेशन में कि उनको नींद नहीं आ रही, हालांकि उनको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल परेशान भी नहीं है और बहुत शांति भी है, फिर भी नींद नहीं आ रही। तो ऐसे में क्या करें? अब ऐसे में क्या करोगे? अगर सोओगे नहीं ढंग से 7 से 8 घंटे दिन के, तो आपको परेशानी ही होगी ना, बॉडी रिलैक्स नहीं रहेगी, रिलैक्स नहीं रहेगी तो स्ट्रेस रेज होगा, टेंशन रेज होगी, जो कि डिप्रेशन में ही अल्टीमेटली तब्दील होने वाली है। इसलिए डॉक्टर अगर आपको नींद की दवाई देता है, इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है और दूसरा डॉक्टर नहीं है, किसी के कहे में मत चलो। तो डॉक्टर ने पढ़ाई की है उस चीज की, वो हजारों पेशेंट्स को ट्रीट करता है, वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखता है कि अगर आपको साइड इफेक्ट महसूस होता है, जब आप कंप्लेंट करेंगे तो उस साइड इफेक्ट को ट्रीट करने की दवाई क्या है, तो वो दवाई भी उसके पास है। आप खुद में डॉक्टर नहीं हो, खुद गूगल मत बनो, तो गूगल से आपको बिल्कुल भी रीड आउट नहीं करना है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर पे ही विश्वास लेकर आना है। और मान लीजिए कुछ समय के लिए आपको नींद की दवाई देता है, तो आप उसको लीजिए और बिना घबराहट लीजिए, वो आपको रिलैक्स करने के लिए ही है। जब वो देखेगा कि आप अब फिट एंड फाइन से दिख रहे हो, वो खुद ही इसको स्टॉप करेगा। किसी भी डॉक्टर को ऐसा नहीं है कि उसको कोई खुशी मिलती है कि वो आपको आजीवन ही दवाई पर लेकर जाए, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है। मैंने भी बहुत सारे डॉक्टर से बात की हुई है। देखिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, आई फेस साइड इफेक्ट्स फ्रॉम मेडिसिन, डोज एडजस्टमेंट, एसिडिटी, बर्पिंग, एंजाइटी, वेट। अब देखिए, इस चारों सवालों का कॉम्बिनेशन है एक। देखिए, आई फेस साइड इफेक्ट्स फ्रॉम मेडिसिन, आप मेडिसिन ले रहे हैं या फिर अभी लेनी शुरुआत की है और छोटा मोटा साइड इफेक्ट आपको फेस हो रहा है, जैसे उस साइड इफेक्ट में सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर एसिडिटी हो सकती है, एसिडिटी यानी अम्ल ज्यादा बनना, है ना, थोड़ा उल्टी सी महसूस होना, या फिर बर्पिंग, डकारे ज्यादा आना, घबराहट होना जो कि आपकी ज्यादा बनाई हुई होती है, मतलब अपने माइंड से ज्यादा बनाई हुई होती है, या फिर आप शारीरिक रूप से थोड़ा सा वजन बढ़ा रहे हैं, अपना बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, इसको कैसे समझे, ये ये बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि मेडिसिन है तो ऐसी कोई मेडिसिन है ही नहीं कि जो साइड इफेक्ट ना लाती हो। चाय भी पीते हो ना, तो उसका भी साइड इफेक्ट है, वो भी तो गैस बनाती है, एसिडिटी बनाती है, चाय पीना थोड़े ना छोड़ देते हो। तो वही लॉजिक यहाँ पे पुट करो जरा कि आई फेस साइड इफेक्ट। अगर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है कि साइड इफेक्ट हो रहा है, मान लीजिए मेरी दवाई तो ले रहा हूँ बट यहाँ से फड़फड़ाना सा चालू हो गई, ट्विचिंग्स होनी चालू हो गई, उसको लेके घबराना थोड़ी ना है, थोड़े समय के लिए हो सकती है, डॉक्टर से बात कीजिए। मे बी डोज में एडजस्टमेंट करनी होगी, मतलब कम ज्यादा डोज को करना होगा, सॉल्ट चेंज करना होगा, वो कर देगा। क्यों अपना दिमाग, है ना, बेकार में चला रहे हो आप, फालतू में रायता फैलाओगे इस चीज को लेकर। तो आप इस चीज को छोड़ देना। आपको मान लीजिए एसिडिटी की शिकायत होती है, तो एसिडिटी की दवाई भी वो एंटासिड दे देगा कोई भी, है ना, तो उससे ये कंट्रोल हो जाएगी। बर्पिंग की शिकायत भी कंट्रोल हो जाएगी आपकी, है ना। दवाई लेते हुए आम तौर पर लोगों को यही खतरा होता है मुझे साइड इफेक्ट मार जाएगा।
मतलब अभी जीप पे रखेंगे ना, घबराना पहले चालू कर देंगे, साइड इफेक्ट्स। अरे कुछ नहीं हो रहा है आपको, ठीक है, बिंदास दवाई खाओ। आप ये मत समझिए कि एलोपैथ, है ना, आयुर्वेद और होम्योपैथ, यूनानी दवाई, ऐसे करके लोग बोलते नहीं आयुर्वेद बेस्ट है, होम्योपैथ बेस्ट है। ये बेस्ट की कहानी कभी समाप्त नहीं होगी। मेजर है आपको रिलीफ मिलनी चाहिए। तो आप ऐसा मत समझिए कि आज की मेडिकल साइंस कभी आयुर्वेद पे रिसर्च नहीं करी है या फिर होम्योपैथ पे नहीं की है। ये सारा कॉम्बिनेशन एलोपैथ में ऑलरेडी मौजूद है। आपको सब भरमा रहे हैं और आप भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे में खुद डिसीजन मत लो, आप डॉक्टर नहीं हैं। तो आप दवाई खाएं और बिल्कुल भी घबराहट ना पाले कि मुझे कुछ होने वाला है। दवाई खाएं बिंदास और भूल जाएं कि मैंने दवाई खाई है, बस कुछ भी नहीं है। फिर देखिए क्या फायदा होगा। आपको वेट गेन की शिकायत होती है तो भी कंट्रोल हो जाएगी। डॉक्टर आपको ऐसी दवाई दे देगा कि आपके वेट्स नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि आप ध्यान रखना, क्योंकि हम सबकी ना बॉडी अलग अलग होती है, रेजिस्टेंस अलग अलग होती है। दवाई की अपनी एक पोटेंसी होती है, यानी वो कितना प्रभाव डालेगी एक शरीर पर। एक उम्र के हिसाब से भी बात होती है कि उस उम्र के व्यक्ति पर कितना प्रभाव डालेगी। ये सब अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर समझ कर देता है। तो आप खुद का दिमाग कम चलाएं, सिर्फ फॉलो कीजिए इंस्ट्रक्शन और फटाफट वो चीज से आप बाहर निकल जाएंगे। डज मेडिटेशन हेल्प एलिमिनेटिंग डिप्रेशन? क्या ध्यान, जो हम मेडिटेशन बोलते हैं, इसको करने से क्या ये कम हो जाता है या खत्म हो जाता है डिप्रेशन? बिल्कुल होता है, 100% ये भी काम करता है। मेडिसिन का मतलब भी यही है, अंदर गटकोगे, है ना। मेडिटेशन का मतलब भी यही है, अंदर से ध्यान करोगे। तो ध्यान से विचार सही होंगे, इससे शारीरिक रूप से केमिकल्स ठीक होंगे मेडिसिन से आपकी। तो दोनों ही चीजें काम करने वाली हैं। तो इसमें बहुत सारी पद्धतियां हैं। जाइए योगा सेंटर में, किसी स्पिरिचुअल मेंटोर के पास जाइए, मेडिटेशन सीखिए। सीखिए कि मंत्रों को उच्चारण करने से हमारा दिमाग बैलेंस होता है ना। म्यूजिक सुनने से, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने से हमारा ध्यान रेज होता है, अच्छा महसूस होता है। तो यही चीज है, मेडिटेशन का मतलब ही ध्यान है। ध्यान मतलब फोकस, कंसंट्रेशन लेवल, यानी आप कितना अच्छा फोकस कर पाते हैं। आपका फोकस ही तो बिगड़ गया है, जिससे नकारात्मक विचार आपको घेर रहे हैं और इसको डिसबैलेंस करके बैठे हैं। इसको वापस से लेकर आना है, इसी को मेडिटेशन बोलते हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि इसमें कोई दवाई नहीं दी जा रही है आपको, तो अपने आप को समझने में कुछ समय लगेगा। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। देखिए, कोई भी डॉक्टर अगर आपका ट्रीटमेंट बाय मेडिसिन चालू करता है तो टेंशन मत लो। कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरा ना एक हफ्ते में ही सही हो जाए फटाफट डिप्रेशन। अरे आप डॉक्टर नहीं हो, आप छोड़ दो ना उसके ऊपर। ठीक है, 1 महीना लेता है वो, 3 महीने लेता है, 6 महीने, 9 महीने, वो डिसाइड करेगा, है ना। आमतौर पे 6 से 9 महीने या साल भर तक एक इलाज को चलाया जाता है और आप ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग वैचारिक रूप से, है ना, मतलब विचारों में इतने उलझे होते हैं कि वो अपने आप को कभी अंडरस्टैंड नहीं करते, ना कोशिश करते हैं कि वो विचारों से भी अपने आप को समझें, मेंटली स्ट्रोंग हो, सकारात्मक ऊर्जा पैदा करें, विचारों को पैदा करें। ऐसे में वो लॉन्ग टर्म डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अपने आप को उलझा के रखते हैं। ऐसे में एक आपको कहानी सी बताता हूँ। कहानी क्या, वो इंस्टेंस है, मेरे साथ हुआ है। मैं एक दिन ट्रेन में सफर कर रहा था। एक व्यक्ति बैठे हुए थे, 60 वर्ष के आसपास उनकी उम्र होगी। तो वो एक एल्प्रेक्स की गोली आती है, नींद की गोली होती थी, शायद वो बैन हो चुकी है मे बी अब। तो आ, उन्होंने ली। तो मैंने उनसे पूछा, मैं पहचान तो गया था कि ये नींद की दवाई ले रहे हैं। तो मैंने पूछा कि सर ये आप कब से ले रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मुझे 40 साल हो गए हैं। 40 साल पहले एल्प्रेक्स आती थी? तो वो कहते हैं नहीं, इससे पहले कुछ और दवाई आती थी, पहले मैं वो लेता था। 18 साल पहले मैंने ये वाली चेंज कर ली थी, तो अब तक ले रहा हूँ। मैंने सर कितनी डोज लेते हैं, क्योंकि इतने सालों से ले रहे हैं? कह रहे कि 3 गोली रोज लेता हूँ मैं 5 mg की। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी है मेजर है, ठीक है। कि उनकी सेटिस्फेक्शन थी। सेटिस्फेक्शन मतलब वो 60 साल के हो भी चुके हैं। मेजर तो यही है ना कि आप दवाई से क्या मतलब है, जिंदगी जीनी है पूरी लंबी, है ना। तो वो जी रहे थे। मेजर ये चीज मैंने उनके अंदर नोटिस की कि वो इस चीज को लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज आप सोचे नहीं, अगर मान लीजिए डॉक्टर आपके लिए लॉन्ग टर्म भी चलाता है दवाई, क्योंकि कुछ लोग कभी भी अपने आप को सुधार नहीं पाते हैं, है ना, उनके विचार नहीं सुधर पाते हैं, या फिर उनको मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, इस कारण से भी ना सुधर रहे हो तो भी क्या दिक्कत है। मेन तो है आपकी जिंदगी चलना, है ना, सुचारू रूप से, शांतिपूर्वक, है ना, आरामदायक स्थिति में। शरीर में आराम होगा तो सब कुछ बढ़िया होता है। बोलते हैं ना कि दौलत ना काम आएगी, सेहत ही साथ निभाएगी। तो यही सूत्र ध्यान रखिए। तो आप डॉक्टर से मिलिए, काउंसलिंग करवाइए, है ना, स्पिरिचुअल गुरु से मिलिए, हर संभव प्रयास कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए, एक्टिव रखिए, है ना।
और बिल्कुल भी घबराएं नहीं किसी भी चीज़ से। अगर आपको घबराहट होती है तो आप दूर ना रहें किसी से, अकेले ना रहें, लोगों के साथ रहें। जिन दोस्तों के साथ अच्छा लगता है उनके साथ तो हमेशा रहें। कॉमेडी के सीरियल्स देखें, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। प्राण आयाम यानी प्राण को बढ़ाना, यानी सांसों को कंट्रोल करना सीखिए। सांसों को कंट्रोल करना सीखेंगे तो एंग्जाइटी से दूर रहेंगे, घबराहट कम हो जाएगी। कभी भी आपकी दिल की गति अगर बढ़ जाए घबराहट से, गहरी गहरी सांसें लीजिए। बोलते हैं ना गहरी सांस लो, पर वो गहरी सांसें छाती में मत लो, पेट में लो, और पेट में जाके रोको, जरा रोको। कोई नहीं, रिलैक्स्ड हो गए, थोड़े झटके से लगेंगे आपको, लेकिन एकदम से रिलैक्स्ड हो जाएंगे आप। चलिए इन सब बातों पे अमल करना है। शायद मैंने आपके जितने प्रश्न थे उनके उत्तर दे दिए हैं। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए, कमेंट सेक्शन आपके हाथ में है, उसमें लिखकर पूछ लेना। उसके ऊपर भी एक और वीडियो बना दूंगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।